लोकसभा चुनाव का रण अब तैयार है, जिसको लेकर प्रशासन चाक चौबंद व्यवस्था में जुट चुका है। वहीं गठबंधन या फिर पक्ष विपक्ष तमाम राजनीतिक जो दल हैं वो गठजोड़ में जुट चुके हैं, जिसको लेकर अब एक नया मोड़ सामने आया है, जहां इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है, क्योंकि जो आरएलडी है, राष्ट्रीय लोक दल, वो पार्टी बीजेपी में शामिल होने की बात आ रही है, जिसको लेकर हम पहुंचे हैं छपरौली में। ये छपरौली वो विधानसभा सीट है जहां से देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का सफ़र यहां से तय हुआ था और सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचे थे। यहां वो लोग हैं जो छपरौली के सम्मानित लोग हैं और कहीं ना कहीं जो कि उत्तर प्रदेश की सियासत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बहुल्य क्षेत्र है, और जिसको कहते हैं हुक्के की चौपाल। यहाँ हुक्के की चौपाल पर कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है और इन लोगों से जानेंगे जो आरएलडी और बीजेपी गठबंधन है, इसको देखते हुए क्या समझते हैं। क्या नाम है जी आपका? कविंदर सिंह। कविंदर जी, पता लगा है कि आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन होने जा रहा है, इसको लेकर क्या कहोगे? बहुत अच्छी खबर है जी। हम जयंत चौधरी के साथ हैं और बहुत अच्छा केंद्र में मंत्री बनेगा और जितना भी लाभ हो सकेगा लाभ ही होगा, हानि इसमें कुछ नहीं है जी। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को, जिस तरीके से अब गठबंधन की बात आ रही है, 4 सीट की बात है और 7 की मांग है? ज्यादा बढ़िया है जी, ज्यादा बढ़िया फैसला है। 4 के 4 तो कन्फर्म है, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। अच्छा। हाँ, और जयंत चौधरी का स्वर्ण अवसर आ गया। ऐसा क्यों स्वर्ण अवसर कह रहे हो? आखिर ऐसी क्या दिक्कत थी? ऐसी दिक्कत, सत्ता के साथ रहेंगे तो लाभ होगा, सत्ता के विरोध में अगर रहेंगे तो नुकसान होगा। अच्छा। हाँ, पक्का नुकसान होगा। हाँ, सत्ता के विरोध में तो नुकसान होगा। सत्ता के साथ अब से पहले कितना नुकसान देखने को मिला? क्या स्थिति रही है इस पार्टी की यहाँ? स्थिति यार रही कि हमारा तो पेमेंट भी रुक रहा। अगर इस सत्ता में होते लट चढ़ा देते पेमेंट आता। सत्ता को तो बहुत फर्क है। पहले अगर बात करें आरएलडी की, इस क्षेत्र की क्या स्थिति थी 10 दशक, मतलब 1 दशक पहले, और अब क्या है? 1 दशक पहले तो ठीक थी, लेकिन ये जो 10 साल गए इनमें आरएलडी की स्थिति कमजोर रही। अच्छा। ये सत्ता से दूर रहे, ये पिछड़ गए। इसका मुख्य कारण क्या समझोगे? मुख्य कारण ये है कि सही फैसला नहीं लियागा जयंत चौधरी पर, अजीत सिंह पे। ये सही लियागा फिर एमपी बनेंगे, पक्के बनेंगे। तो यानी फैसले का समर्थन कर रहे हैं। चौधरी साहब, क्या कहोगे जिस तरीके से गठबंधन हो रहा है? भाई गठबंधन तो नेताओं का काम होगा, जो नेता निर्णय लेंगे वो ठीक होगा और अपना निर्णय हम बाद में लेंगे भाई, जो भी निर्णय होगा पहले नेताओं का निर्णय है। लेकिन फिर भी जैसे अगर बात करें, ये गठबंधन होता है तो इससे कितना लाभ मानते हैं, कितना नुकसान मानते हैं? नफा लाभ तो इनका नेताओं का ही होगा, हमारा क्या नफा लाभ होगा? अच्छा। नफा लाभ तो इधर सरकार 10 साल तक भाजपा की है। हाँ। के दे दिया किसानों को? कुछ नहीं दिया। अच्छा। हाँ, जो किसान आंदोलन रहा है, अगर बात करें, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिला है, इसको लेकर क्या कहोगे? नहीं, आंदोलन ठीक ठाक हुआ, पर वे मजा लगा बका सिखा के बेच ठाट हो दिए ना भाई। अच्छा। हाँ, ये देखो, ये आगे भाई गठबंधन चल जाए, नेता साहब निर्णय लेंगे, हम निर्णय गैल रहेंगे भाई। और क्या है, मतलब कि अपने नेता के साथ रहोगे, यानी आरएलडी के साथ रहोगे? आरएलडी के साथ। क्या कहोगे बाबा? राष्ट्रीय नेतृत्व तो इसके बीजेपी के साथ है, बिल्कुल ठीक नहीं रहे। बिल्कुल ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है, एकदम जी है। जनाधार खत्म हो जाएगा राष्ट्रीय लोकदल का। अच्छा। राष्ट्रीय लोकदल ने 2017 तक लगा के 2024 तक जो मेहनत करी, जितना जनाधार बढ़ाया, आज उनके मतलब है कि 9 विधायक है। अच्छा। और अच्छा, 9 विधायक। अगर बात करें आरएलडी, जो पहले एक दशक पहले जो अकेले चुनाव लड़ती थी, अपना वर्चस्व था, लेकिन जो आज 9 विधायक है वो गठबंधन के साथ है। क्षेत्रीय पार्टी के साथ में जो गठबंधन करके ही लाभ मिलेगा जी, इस पार्टी के साथ मिलेगा लाभ नहीं मिल रहा। ये पार्टी क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करता है। अच्छा। तो आप समझते हैं जो इंडिया गठबंधन रहा है, जो अखिलेश यादव के साथ था या कांग्रेस के साथ था, वो ठीक था? बिल्कुल वही ठीक है। अच्छा। वही ठीक है, वही धरातल का है, वही मजबूत है। यहाँ कुछ नहीं है। सत्ता का कोई लाभ नहीं? नहीं, सत्ता में तो क्या लाभ मिला? सत्ता तो 10 साल होगी। एमपी दे रहा क्या, बागपत 2 विधायक दे रखे, गन्ना भुगतान, किसान की दुर्दशा देख लो क्या हो रही। आवारा पशु सारी फसल चर के चले जा, झूठे वादे सब खोखले, धरातल पर कुछ उतरता ही नहीं। बताओ क्या छपरौली को आज तक सांसद ने बता दो कुछ भी किया हो छपरौली में? एक विकास का कार्य बता दो छपरौली का। हालांकि देखो, कार्य तो हो रहे हैं। नू बताओ, राशन नहीं मिल रहा है यहाँ? किसको? यहाँ नहीं, राशन की तो जरूरत भी नहीं। यहाँ राशन का केक रहे हम जे गरीब आवास नहीं मिल रही। अरे भाई, किसान निधि नहीं मिल रही। ना, हम नहीं लेते किसान निधि। आप नहीं लेते हो, बातें लगे, लेकिन कुल मिला के ये है जिस तरीके का ये फैसला आया है। हमें इसके बारे में कुछ नहीं कहना जी। अच्छा। नहीं, हम कुछ नहीं बोलते जी। मतलब इस आरएलडी के पक्ष में रहोगे या कहीं के भी? आरएलडी के पक्ष में तो है।
आरएलडी के पक्ष में, यानी कहीं ना कहीं पार्टी के समर्थन में रहेगा। क्या कहोगे चौधरी साहब, जिस तरीके पार्टी की गेल रहेंगे, आरएलडी के गेल। आरएलडी की गैल रहोगे, क्या मुख्य बात समझ रहे हैं कि 4 सीट मिले या ज़्यादा सीट मिले, या क्या स्थिति बन पाएगी? 4 ज़्यादा मिल जाए और अच्छा रहेगा, पर ज़्यादा दे नहीं। अच्छा, क्यों? क्यों? उनकी भी तो नेता है ना, और अच्छा बीजेपी के। अच्छा हाँ, तो- 30 देते हैं, ये 4 सीट दी इन्होंने। अच्छा। हाँ, पर ठीक रहेगा यहाँ। आप पुराने समय के लोग हैं, और एक बात जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये चौधरी साहब का गढ़ रहा है, चौधरी अजीत सिंह भी रहे हैं, उनके फादर भी रहे हैं, प्रधानमंत्री तक पहुँचे, अब बेटा है, कितना सही मानते हैं पार्टी में और कितनी मजबूताई मान रहे हैं? क्या स्थिति क्या होगी आज की? ऐसा है जैसा चौधरी साहब चाहेंगे सब लोग ऐसे ही करेंगे। इस इलाके के भी जयंत चौधरी जो फैसला लेंगे उसके लिए सब तत्पर रहेंगे। अच्छा पहली बात तो ये है। अच्छा दूसरी बात यह है कि हम उनसे कभी बगल नहीं हुए और ना होंगे। अच्छा हाँ, चाहे वो बीजेपी में जाओ या गठबंधन में रहो या कैसे भी। वे चाहे अकेले लड़ लो, चाहे किसी गठबंधन में लड़ लो, एनडीए में लड़ लो या इंडिया में लड़ लो, उसमें उसके साथ उनके साथ रहेंगे, हमेशा रहे और हमेशा से रहेंगे। तो आपने सुना जिस तरीके से ज़्यादातर लोगों का जो मत है वो साफ तौर पर देखा गया है कि आरएलडी के साथ ये हैं, यानी चौधरी जयंत हैं, वो कहीं भी जाएं, चाहे बीजेपी में जाएं, चाहे गठबंधन में जाएं, वो उनके साथ रहेंगे। आरएलडी और बीजेपी गठबंधन हो रहा है, क्या कहोगे इस बात को लेकर? जी आरएलडी के साथ है जी हम तो। अच्छा, ये कहा गया जो मुस्लिम वोट बैंक है वो ज़्यादातर सपा के साथ रहता है। नहीं जी, हम तो आरएलडी के साथ है, पहले भी आरएलडी के साथ ही थे। अच्छा जी जो जयंत के फैसले को इसको सही मान रहे हैं, हाँ जी। इससे कितना लाभ मानते हैं कि अगर सरकार के साथ राष्ट्रीय लोक दल आता है तो कितना फायदा होगा? जी फायदा ये है, मैं तो अजीत के साथ है हम तो बस। अच्छा, हाँ अजीत के साथ है हाँ जी, फायदा है जी बहुत ज़्यादा। हम तो। यानी साफ तौर पर देखा आपने जिस तरीके से लोगों का यहाँ मत रहा है, ये छपरोली वो गढ़ है, ये वो लोग हैं जहाँ से देश के जो चौधरी चरण सिंह है, यहाँ से पहला चुनाव जीतने के बाद में वो देश की सियासत में यानी प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय करा था। ये वो छपरोली के लोग हैं जिन्होंने साफ तौर पर समर्थन किया है। जिस तरीके से चौधरी जयंत चौधरी हैं, उन्होंने अगर बीजेपी में वो शामिल होते हैं और जो भी जिस तरीके से जिन शर्तों पर भी होंगे, ये उनका पूर्ण रूप से समर्थन में रहेंगे और उनका साथ देंगे। यानी साफ तौर पर जहाँ आरएलडी है वहाँ ये लोग साफ तौर पर उनके साथ खुलकर समर्थन दे रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो ये अब आरएलडी और बीजेपी गठबंधन है, ये कब और कितना मजबूत होगा और 2024 के चुनाव में क्या विशेष लेख लिखेगा, ये वक्त बताएगा। कैमरे से के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज स्टेट बागपत। बंद कर लिया, हम ये छुए चिमटे थे भी जो वो वहां जाएगा। तू ना छुए कुछ भी। सिंबल तो मारे हैं, इन लोग का कुछ नहीं सिंबल मारा रहेगा। बीजेपी का क्या मतलब है? बीजेपी का कोई संबंध नहीं, सिंबल मारा रहेगा।